कोई इलाज नहीं है। और आपके सामने या तो इनका भूत है या ये भूत है या पीछे। तो आपके सामने आप दाल देखो कितने मोटे हैं पूरी बॉडी में। गणेश जी आप बताओ आपकी पूरी बॉडी में कितनी गांठें थी? बताओ गणेश। सर मेरी बॉडी में 52 लिम्फ नोड्स थे, यानी 52 गांठें थी पूरी बॉडी में। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लीवर में सब जगह गांठें थी। एलोपैथी डॉक्टरों ने बिल्कुल क्लियर जवाब दे दिया था कि आप अमेरिका चले जाओ, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ तो आपका इलाज नहीं है। मैक्सिमम 4-5 महीने के मेहमान हो, जो भी कीमोरेडिएशन लगेगी आप पैसे जमा करवा दो। ये जो हाई लेवल के जो कैंसर के हॉस्पिटल है ना, उनका जवाब था ये। कहाँ गए थे आप? मैं जयपुर में गया कैंसर हॉस्पिटल में, बम्बई गया था कैंसर हॉस्पिटल में। कहाँ गए? टाटा मेमोरियल। आपको बताओ वो तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जी सर। फिर हालांकि मेरे को मालूम नहीं था आयुर्वेद में कोई इलाज है, लेकिन मेरा रिलेटिव मेरा भांजा लेकर के गया था यहाँ हुआ ना, बोले मामा जी एक बार अपन चंडीगढ़ चलते हैं। मैं कहा चंडीगढ़ में क्या? बोले एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। में गया, जब इतना बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर का, इंडिया का नंबर 1 है, इसमें ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर कहाँ होगा? इन्होंने कह दिया भाई अमेरिका में भी इलाज नहीं है। अच्छा एक और बात बताना चाहूंगा मैं, पिछले 3 महीने से अब ये 1 रुपए की दवाई भी नहीं खा रहे, यानी कि कोई दवाई भी नहीं चल रही, सब कुछ बंद हो चुका है। और मेडिकल लाइफस्टाइल से अपने आप को ठीक रखा हुआ है और सारी रिपोर्टें भी इनकी नॉर्मल आ चुकी हैं। मतलब हमारे यहाँ कोई हुक्म नहीं है कि जिंदगी भर खड़ा के रखना हमने। अगर हम चाहते, जब ये ठीक हो गए, हम इनको बोलते 20,000 की, 30,000 की, 40,000 की दवाई जिंदगी भर खानी पड़ेगी, ये खाते या नहीं खाते? 1 रुपए की दवाई नहीं करते, यहाँ 1 रुपए की। इसको ऐसा धंधा नहीं करना, इसको लोगों को एम्पावर करना है। हम दुनिया को एम्पावर कर रहे हैं, अपना डॉक्टर खुद बनो, अपना इलाज खुद करो और अपनी जिंदगी स्वस्थ जियो। तो हमारे यहाँ कोई हुक्म नहीं है, हमारे यहाँ बेसिकली सिर्फ एम्पावरमेंट। और एक और बात बताऊं, इसका हमें क्या फायदा मिलता है, लोगों को सही जानकारी देने का फायदा क्या होता है। मुझे अभी इन्होंने यहीं पे आधा घंटा पहले बताया, जब ये शुरू होने से पहले बाहर मिले, कि ये कह रहे हैं मेरे पास कितने पेशेंट भेज चुके हैं? 28%। अच्छा अब आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन गए हो। नहीं बताओ। ये कह रहे हैं कि मैं अब तक आपके पास 28 पेशेंट भेज चुका हूं, आपको हमने कितनी कमीशन दी है? हमने आपको कितनी कमीशन दी है? अरे सर कमीशन दोगे क्या? आपने तो मेरे को जिंदगी दे दी, अब तक तो मेरा एहसास तो मेरे जीवन जाता हो। मतलब हमारे यहाँ ये सब भी नहीं चलता। ये आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, डाइट है, जो कि व्यक्ति को अपने आप को खुद स्वस्थ रखना सिखाती है। तो थैंक यू गणेश जी। कोई इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी बहुत सियानी है, इनको हमने नहीं ठीक किया। मैं फिर बता देता हूं, ना वो आंख को हमने ठीक किया, हम किसी को ठीक नहीं कर सकते, ना ये डॉक्टर कर सकता, ना ये डॉक्टर कर सकता, ना ये डॉक्टर कर सकती, कोई किसी को ठीक नहीं कर सकता। बॉडी अपने आप को स्वयं ठीक करती है, बॉडी अपने आप को स्वयं ठीक करती है। ये डॉक्टर लोग तो माध्यम बनते हैं, सही डाइट, सही लाइफस्टाइल, कौन सी जड़ी बूटियां लेनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा। ये मेरे राइट हैंड पे डॉक्टर ईश बैठे हैं। ये डॉक्टर ईश जो है ये भारत सरकार के आयुर्वेदा एम्बेसडर की पोस्ट पे मॉरिशस में पोस्टेड थे पिछले 3 साल से। और अभी 5 महीने पहले इन्होंने वहां से रिटायरमेंट ली और इन्होंने हमारे साथ हमारी कंपनी में संस्था में एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन किया कि भारत की पहली संस्था है जो कि इतना अच्छा काम कर रही है, तो मुझे इस संस्था के साथ जुड़ना है। मतलब इन्होंने हमें चुना, हमने इनको नहीं चुना। और एक और बात, ये पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे डॉक्टर हैं जो कि BMS, MD प्लस PhD सब कुछ है इनकी डिग्रियां। इन्होंने क्या किया, एक ऐसा काम किया जो किसी ने नहीं किया इंडिया में आज तक। भारत सरकार के में लगभग 6 लाख आयुर्वेद डॉक्टर हैं और इन्होंने मॉरिशस सरकार ने वहां के स्कूलों में आयुर्वेदा पढ़वाना सिलेबस में डलवा दिया। मतलब पूरी दुनिया में मॉरिशस पहला देश है जहां पे आयुर्वेदा सिलेबस है वहां के स्कूलों में, और ये इन्होंने करवाया, तो इनको थैंक यू। और इसका इनके लिए नाम एक उपलब्धि और है, वैसे तो बहुत सारी उपलब्धि हैं, एक उपलब्धि और है कि
राष्ट्रपति भवन मॉरिशस में दुनिया का पहला आयुर्वेदा गार्डन भी स्थापित करवा गया है। और अभी यहाँ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इनको इनवाइट किया है कि आप इस राष्ट्रपति भवन में भी, मतलब भारत बाद में लगाएगा आयुर्वेदा गार्डन, पहले मॉरिशस में लगा दिया। तो अब इनका टारगेट है कि भारत के स्कूलों में भी आयुर्वेदा पढ़ाया जाए ताकि बचपन से ही हम बीमार ना होने की शिक्षा ले सके। तो मैं एक बार चाहूंगा थोड़ा सा आयुर्वेदा के बारे में डॉक्टर ईश बता दें। धन्यवाद आचार्य जी, सभी को नमस्कार। आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी हेल्थ साइंस है। बियॉन्ड हेल्थ ये एक लाइफ साइंस है। हेल्थ साइंस मेडिकल साइंस होती है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा कि क्या बीमारी है, क्यों आए हो। आप बोलोगे कोई बीमारी नहीं है तो डॉक्टर भी हंसेगा कि भाई बीमारी नहीं है तो यहाँ क्यों आए हो। लेकिन हम उन्हीं लोगों के लिए हैं, वी आर प्रोएक्टिव। बीमारियां आजकल इतनी खतरनाक हो गई हैं, आचार्य जी एक बार बार बोलते हैं, जो एक बहुत ही एक दुखद मजाक भी है। आचार्य जी बोलते हैं कि शरीर बड़ा स्मार्ट है, हमारी बॉडी बहुत समझदार है, आपको बीमार पड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रात रात को 3-3 बजे तक रील्स देखना, रात को 12 बजे पिज्जा ऑर्डर करके खाना, सुबह लेट तक सोते रहना। जब आप 20-30 साल तक इतनी मेहनत करते हैं, शादी में जाके 1000 रुपए देके 4-4 हजार का माल खाना, कभी कभार दवाइयां खाना, पड़ोसी का इधर का उधर का स्ट्रेस लेना, दुनिया जान की टेंशन अपने सिर पे ले लेना, हर टाइम हर एक से खुदा रखना, मन में ग्रजिस रखना, दूसरा बहुत सुंदर लग रहा है उसे जलने लग जाना, रील पे लाइक ना परेशान हो जाना, तो जाके कहीं एक आधी बीमारी कमाते हो आप। और जब आप बीमारी कमा लेते हो 20-30 साल की इतनी कड़ी मेहनत के बाद में, फिर आप कहते हो मुझे कहां से बीमारी आ गई। आयुर्वेद ने 10,000 साल पहले कहा प्रमेहो अनुषंगिना, वो बीमारियां अगर एक बार आ गई तो बड़ी वफादार है, वापस फिर नहीं जाएंगी क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से कमाई है। ठीक है ना। इसीलिए प्रिवेंशन इज नो बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। अगर आप सोचते हैं कि आज तो मैं 20 साल का हूं, 25-30 साल का हूं, मैं क्या डॉक्टरों की एडवाइस वगैरह के चक्कर में पड़ूंगा। मैं जब बीमार होऊंगा, जब मैं 40-50-60 साल का होऊंगा, जब मुझे बीमारी होगी तो अच्छे डॉक्टर के पास में जाऊंगा। दिस अप्रोच विल बी टू लिटिल टू लेट। ये कोई काम नहीं आने वाली है आपकी रिएक्टिव अप्रोच। आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, आज ही जागना पड़ेगा। आचार्य जी एक चीज हमारे साथ में शेयर करते हैं, पंचकर्मा आचार्य जी का बड़ा फोकस है। केवल अगर आप हेल्दी हैं, आपकी उम्र मान लीजिए 10, 15, 20 साल, 25, 30, 40 साल है, कोई बीमारी भी नहीं है आपको, आप जगह वापस आया राइट टाउन में। सर हम डर गए, सर ने हमको फिर से बायोप्सी बोली। सर फिर हम दिल्ली आ गए, यहाँ पे हमने डेंटवैक्स क्लिनिक डॉक्टर जमाल खान के ऑब्जर्वेशन में 9 मंथ में डेंड्राइटिक थेरेपी दी। सर वो 9 मंथ में इनका जो फर्स्ट स्टेज कैंसर था, सर वो 4th स्टेज में आ गया। सर फिर हम बॉम्बे भागे, हमें लगा सब गड़बड़ होने वाली है। फिर वहाँ हमने 9 कीमो लिए, 3 इम्यूनोथेरेपी ली, जिसका कोई रिजल्ट नहीं रहा। फिर घर में सबने डिसाइड किया, आपके बारे में पता चला सोशल मीडिया में। तब तक आपके पैसे कितने लग चुके थे? हमारे पास आने वाले कितने पैसे लग चुके थे? सर 30 से 40 लाख। और फायदा क्या हुआ? सर 4th इतने पैसे खर्च कर तो बीमारी ठीक हो जानी चाहिए थी। सर 4th स्टेज पे आ गए हैं और ये बाउंड हो गया है। ये पूरा इनका ओपन पूरा खुला हुआ है, यहाँ से पानी रिसता है, दिक्कत आती है, पस निकलती है, ये पूरा जख्म खुला हुआ है और ये कीमो का रेडिएशन का साइड इफेक्ट है आपके सामने। और अब इनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है कि अब आपके दिन कम बचे हैं। अब ये उम्मीद लेके हमारे पास आए हैं। कितने दिन हो गए हमारे पास आए हुए? सर हमें 17 डेज तो 17 डेज में क्या रिजल्ट मिला है? उम्मीद लगी है कुछ? सर मुझे लगी है क्योंकि 16 डेज में इनको 16% हीलिंग हुई है, 60-20% हीलिंग हुई है। जो इनके अंदर फॉल्स स्मेलिंग आने लगी थी, जब हम एरोप्लेन में वापस आ रहे थे तो बंदा इनके बाजू में बैठ नहीं पा रहे थे, मतलब इतनी बदबू आ रही थी क्योंकि जख्म सड़ रहा था, इतनी फॉल्स स्मेलिंग थी, तो वो बिल्कुल बंद हो गई है। और अंदर से विल पावर बढ़ा है बहुत ज्यादा। जिम और आपको इनकी अगर फोटो में दिखाऊंगा ना, ये बॉडी बिल्डर थे, ये जिम चलाते हैं, बॉडी बिल्डर की फोटो है हमारे पास, इतने इतने बाइसेप्स थे इनके। सर मैं दिखाऊं इनकी पिक यहाँ पे उनको दे दो, स्क्रीन पे दिखा दो। स्टाफ है वो इनको इतना कोऑपरेट करते हैं कि सर फिर से आपको ऐसे ही बनना है। इनकी पुरानी फोटो में पीछे आ जाएगी तो आप देखना कितने स्ट्रॉन्ग आयरन मैन थे, और दोबारा बनाएंगे इनको आयरन मैन। बस इनकी हिम्मत चाहिए। और आप देखो
आज इनके चेहरे में स्माइल भी है। और जब ये पहली बार मिले थे ना, मैं कोशिश कर कर थक गया, इनके मुंह में स्माइल ही नहीं आ रही थी। 12 बजे हुए थे शक्ल के, ये दांत खुल ही नहीं रहे थे। बेटा फोटो मिल्की फोटो तो लगे हुए पूरा जोर लगाने में। कब तक सही हो जाएंगे? 4 से महीने लगने चाहिए मेरे हिसाब से, पूरा जोर लगाएंगे हो जाएंगे। मेरा बेटा घर पे वो डेली पूछता है आपका नाम क्या है? आपको मेरे पुरानी फोटो है, ये जितने बच्चे आए थे ना, इनके कुपित मल संचते, मतलब पेट कमजोर है, लीवर कमजोर है, पेनक्रियाज और स्प्लीन कमजोर है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, यानी कि खाना हजम नहीं हो रहा, पेट साफ नहीं हो रहा, अजीर्ण हो रहा है और मल कुपित होकर संचय हो रहा है। तो सभी बीमारियों की जड़ क्या है? हमारा पेट कमजोर होना। और इलाज क्या है? पेट, लीवर, स्प्लीन को वापस एक्टिवेट करके डिटॉक्स कर देना, हमारी गट को डिटॉक्स कर देना और बॉडी को रिजनरेट कर देना। इसीलिए हमने PLS किट का निर्माण किया और इसको क्लिनिकल ट्रायल के बाद, रिसर्च के बाद लॉन्च किया है आज आपके सामने। आज के दौर में जो खाने में इशू हो रहा है, जिसको लेकर बीमारियां फैल रही हैं, कई मरीजों की आपने तस्वीरें दिखाई हैं, आंख नहीं खुल रही है, उनकी भी तस्वीर दिखाई है, कैंसर को लेकर जो आप काम कर रहे हैं, क्या कुछ समस्या है और खाने पीने की व्यवस्थाएं क्या है, क्या करें लोग, किस तरीके से? एक ही काम अगर पूरा भारत कर ले कि जब सूरज डूब जाए उसके बाद खाना खाना बंद कर दे। अगर भारत के सभी लोग सूरज डूबने के साथ चलें, कि सूरज डूबने के साथ थोड़े टाइम पे सो जाएं, एक तो रात को लेट नाइट ना सोएं, सुबह जल्दी उठें और सूरज डूबने के बाद खाना ना खाएं और नाश्ते में फ्रूट्स पहले खाएं, लंच और डिनर में सलाद पहले खाएं। अगर पूरा भारत सिर्फ इतना भी काम कर ले तो 85 से 95% बीमारियां हमें होंगी ही नहीं। डॉक्टर साहब, लेकिन इनका वर्क ऐसा है जो 11 बजे 12 बजे ही खाना खाएंगे, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? फिर वो हल्का खाना खाएं, ऐसा खाना खाएं जो हजम जल्दी होता हो। गरिष्ठ भोजन, हैवी भोजन या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। सर, अंग्रेजी दवाइयाँ 200 साल पहले भारत में आई है और आज जैसे आपने कहा आयुर्वेद को लोग सबसे लास्ट में आते हैं, तो आपके प्रयास से आप ऐसा और क्या प्रयास करें कि आयुर्वेद को लोग सर्वप्रथम चुने? और मेरा ये प्रयास है कि मैं हर महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, सारे पत्रकारों को जगाऊं और सारे पत्रकारों के लिए पूरे भारत में फ्री कार्ड बना दूं ताकि ये सबका इलाज फ्री हो। अगर पत्रकारों को इलाज मिलेगा और पत्रकार ठीक हो जाएंगे ना, ये भारत में अपने आप आयुर्वेद को प्रथम चिकित्सा पद्धति बना देंगे। आचार्य जी, यहाँ बहुत सारे मरीज आए जिनको आपने दिखाया, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आज भारत में ही पूरे विश्व में है कि लीवर फैटी। तो लीवर फैटी का आप एक दो लाइन में क्या इसका इलाज बताइए? ये जो किट है ना, ये लीवर के लिए भी है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ध्यान से देखो, इसका नाम क्या है? पेट, यकृत, यकृत लीवर को ही बोलते हैं और प्लिया स्प्लीन को बोलते हैं। अगर 3 से 6 महीने कोई लीवर फैटी के लिए इसको इस्तेमाल कर ले और डाइट ठीक कर ले तो अपने आप ही लीवर फैटी नॉर्मल हो जाता है। तो आपका ये कहना है कि यही लेना पड़ेगा, बाकी और कोई उपचार नहीं है जो घरेलू? सर, उपचार तो है ही ना, घरेलू उपचार तो है ही, लेकिन अब मैंने तो आज किट लॉन्च की है ना, और सिर्फ 30 रुपए रोजाना का खर्चा है। और किट में है क्या, मैंने आपको जड़ी बूटियां भी दिखा दी है। आप ये जड़ी बूटियां घर पे खुद पीस के रोज एक पाउडर सुबह, एक पाउडर शाम को खाने लग जाओ, आप किट मत लो तो भी लीवर ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, फिर आपने कहा कि मेटाबॉलिज्म अगर ठीक रहेगा तो सारी बीमारियां ठीक रहेंगी, तो आपकी किट क्या इसमें बहुत प्रभावी है? ये किट का क्लिनिकल ट्रायल ही मेटाबॉलिज्म पे हुआ है कि ये मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, अग्नि को इंप्रूव करती है और हमारे बॉडी के अंदर जमा टॉक्सिन्स को निकालती है। और आयुर्वेद ने यही बोला, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सभी रोग उनका जो मर्जी नाम हो, कुपित मल को निकाल दो, स्वयं ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हड्डियों में लोगों को दर्द हो रहा है आजकल, उनके लिए क्या कुछ किया जाए? 1 चम्मच हल्दी लो, उसमें 5वां हिस्सा काली मिर्च लो, उसको उबाल लो, उसका काढ़ा बनाओ, सुबह शाम पियो। 90% जोड़ों के दर्द का यही एक उपाय बहुत बढ़िया है। आचार्य जी, नी रिप्लेसमेंट भारत में सबसे ज्यादा करे जा रहे हैं आज की डेट में। आप कहते हैं कार्टिलेज घिसने का भी इलाज है? मैंने आपके सामने एक वीडियो दिखाया था अभी, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनके पापा 77 ईयर के हैं और उनके घुटने खराब थे। डॉक्टर ने 3 हॉस्पिटलों ने घुटने बदलने के लिए बोला और उन्होंने हमारे यहाँ सिर्फ 10 दिन में पंचकर्मा कराया और उनके वही घुटने काम कर रहे हैं। आज वो साइकिल भी चलाते हैं और खेतों में काम भी करते हैं। जो है वो पेस्टिसाइड फ्री है, लेकिन क्या इसमें पैकेजिंग में कोई प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं? नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव वो केमिकल यूज नहीं होते। जो यूज होते हैं वो आयुर्वेदिक ही होते हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो भारत सरकार से स्वीकृत होते हैं वही यूज होता है, जो भारत सरकार ने अप्रूव किए हुए और आयुर्वेदिक ही है, कोई केमिकल नहीं यूज करते। सर, आजकल बच्चों को भी पेट की बहुत समस्याएं होती सर, इस पे सब आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट का नंबर छपा हुआ है और क्लिनिकल ट्रायल भी इसका हो चुका है। भारत सब में आयुर्वेद की कोई भी दवाई बिना आयुष मंत्रालय के सर्टिफिकेट के नहीं बेची जा सकती।
सर क्या ये बच्चे भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को भी पेट की समस्या है, 4 साल से लेके 90-100